नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज और बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है। आज बीजेपी का हल्ला बोल, बिजली कटौती पर आज बीजेपी हल्ला बोल कर रही है। आज सभी जिलों में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। जेएसएस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा, प्रदेश सरकार के कुप्रबंधन से घोषित बिजली कटौती से छात्र, आमजन और व्यापारी उद्यमी सब परेशान। बीजेपी का हल्ला बोल तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। अब मेरे सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ जयपुर से सीधा जुड़ गए हैं। बाबूलाल, आज बीजेपी का प्रदर्शन बिजली कटौती को लेकर, समाधान ये लोग नहीं बता रहे हैं, सिर्फ प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। रास्ता क्या निकलेगा इससे, समाधान क्या निकलेगा इससे? जी देखिए, जो आंदोलन कर रहे हैं इनमें ज़्यादातर किसान हैं, क्योंकि मैं इस वक्त चोमू के इलाके में हूँ जहाँ पर सब्जी पैदा होती है और खेती पर निर्भर है यहाँ की आजीविका, खासतौर पर किसानों की। तो बिजली कटौती होने से फसलें सूख रही है और सब्जी की पैदावार पर बहुत बुरा असर पड़ा है। साथ ही एग्ज़ाम का सीज़न चल रहा है, अभी एक तरह से परीक्षाओं का दौर है, तो छात्रों की पढ़ाई भी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। तो पसीना पसीना हो रहे हैं छात्र भी, और हर वर्ग को बिजली कटौती ने बुरी तरह परेशान किया है। लोगों से बात करते हैं आखिर किस तरह से प्रभावित हुआ उनका जनजीवन। कितनी परेशानी हुई है आपको बिजली कटौती से? अजी बहुत परेशानी हो रही है। बच्चा ने माँ की मात्र खा ददोड़ा हो जाए, डॉक्टर के जावा चाह, और डॉक्टर का दवाई भी चौकी कौन मिला, लैंड लागे छे, उल्टी में छे, चौचरी फटे कौन है, डांडा पानी कटौती बह रही है। घोषित कटौती हो रही है, कोई पता ही नहीं चलता है कब आती है कब जाती है। बहुत परेशानी हो रही है बच्चों को, सबको, बड़े बुजुर्गों को, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं गर्मी में, बहुत परेशानी। सब्जी बहुत होती है आपके इलाके में, सब्जियों को पानी वानी दे पा रहे नहीं दे पा रहे? पूरी सब्जी बढ़ गई, बच्चे रात को कहाँ पड़े, लाइट रात को पूरी आती ही नहीं है। तेल में, दीपक में तेल डाल करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पूरी लाइट कट रही है और पावर भी नहीं दे रहा, लाइट भी नहीं दे रहा, क्या करें? आपके यहाँ क्या स्थिति है? बिल्कुल साहब, बिजली के मामले में यहाँ बिल्कुल घोषित कटौती चल रही है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। हमारा जो इलाका है पशुपालन को दूध का है कि हम पशुपालन भी दूध भी आसानी से नहीं निकाल पा रहे हैं। यहाँ बहुत भयंकर समस्या आ रही है, फसलें जल रही हैं और बच्चे पढ़ाई से बाधित हो रहे हैं। तो आप लोगों ने कहाँ तक यहाँ जब बात करी बिजली अधिकारी से, ये क्या कह रहे हैं? ये अधिकारी बोल रहे हैं साहब हमारे पास जितनी आते हैं उसको हम कतई कमी बेशी नहीं कर रहे, पूरी की पूरी सप्लाई कर रहे हैं। ये बता रहे हैं, अपनी समस्या बता रहे हैं कि आगे से बिजली हमारे पास नहीं आ रही है और इसलिए हम दें कहाँ से जितनी आपूर्ति होती है वो हम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताओ, बीजेपी के आंदोलन से क्या असर पड़ जाएगा? क्या सरकार पर दबाव बढ़ेगा इससे? निश्चित रूप से सरकार पर दबाव भी पड़ेगा और सरकार को जायज मांगों को मानना भी पड़ेगा और विद्युत कटौती बंद भी करनी पड़ेगी। अन्यथा आज कम संख्या में पधारे, आगे पूरे ग्रामीण वासी जब आकर धरना देंगे तब भी ये मांगेंगे। ये हम कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से रखकर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, अन्यथा आने वाले समय में हमें भी इन अधिकारियों के जैसे ही बर्ताव करना पड़ेगा। अभी कितनी कटौती हो रही है, कितनी बिजली आती है, कितने घंटे गुल हो जाती है आपके क्षेत्र में? कहीं कोई बिजली के समय का मालूम ही नहीं, पूरी रात पूरे दिन कट जाती है। देते हैं तो कोई आधा घंटा 1 घंटा बिजली देते हैं, जिसमें ना तो पानी भर पाते हैं जानवरों के लिए, ना पीने के लिए पानी भर पाते हैं। तो सुमित, हर वर्ग प्रभावित हुआ है बिजली कटौती से और जो लोग हैं वो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी इनका नेतृत्व कर रही है। बीजेपी को लगता है कि अभी आवाज़ उठानी चाहिए किसानों की। आपको क्या लगता है, कितनी कटौती हो रही है और समाधान क्या दिख रहा है? सरकार कोशिश कर रही है कि हालात को सामान्य बनाने की कोशिश है सरकार की? बिल्कुल निष्क्रिय रह रही है इस मामले में सरकार, क्योंकि इनका कोई भी टाइम मैनेजमेंट नहीं है। जिस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है शाम को, इस समय, क्योंकि बच्चों के एजुकेशन के जो एग्ज़ाम्स टाइम टेबल चल रहे हैं अभी, तो गवर्नमेंट में जो बोर्ड के एग्ज़ाम अभी कंप्लीट हुए हैं और अभी जो नॉन बोर्ड 8 से 12 तक के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स अभी स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट केवल बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर रही, ये पूरे देश के फ्यूचर को बर्बाद कर दिया है इन्होंने। और इसका मैनेजमेंट और कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है। किसी भी व्यक्ति से संपर्क किया जाता है तो वो ऊपर का हवाला देता है और फिर राज्य स्तर पर ऊपर तक बात की जाती है तो वो सेंटर पे बोलने लग जाते हैं, परंतु इस पे कोई भी अभी बैठकर इस पे मंत्रणा और जो भी इसका बेस्ट मैनेजमेंट हो सकता है उसका हल
किसी भी स्तर पर नहीं निकाला जा पूरे रहा है। देश में बिजली कटौती हो रही, राजस्थान में अकेले में तो हो नहीं रही। नहीं हो रही है, पर अपने यहाँ पे क्या बेस्ट संभावनाएं हैं और उनका क्या सॉल्यूशन किया जा सकता है। जैसे कि अभी इन्होंने फर्क कर दिया कि भाई सिटी के अंदर तो 10 घंटे एक्स्ट्रा बिजली दी जाएगी और ग्रामीण स्तर पर ज़्यादा 10 गुना बिजली काटी जाएगी, तो इसका क्या आधार रखा गया? गांव वालों को तवज्जो नहीं मिल रही आपको लगता है? गांव में सबसे ज्यादा जरूरत है लाइट की। आप देखो अभी 1 घंटे बिजली चलेगी, दौरे में जैसे जो खेती करता है आदमी, उसको पता होना चाहिए पानी जहाँ पहुंचेगा उससे पहले ही बिजली खत्म हो जाएगी, तो उसका भी 1 घंटे का भी कोई यूज नहीं रहा, और वहाँ आप पानी नहीं दे रहे हो तो जब अच्छा, मतलब बाबूलाल, ये लोग बिजली कटौती से इन्हें समस्या नहीं है, ये सरकार की मजबूरी समझ रहे हैं, इन्हें समस्या है टाइम मैनेजमेंट से, ऐसा? जी बिल्कुल, क्योंकि दिन में बिजली आती है और जब खेत में आप फव्वारे सिंचाई करते हैं या ड्रिप इरिगेशन करते हैं, तो अगर आपको कंटिन्यू अगर पानी नहीं मिलता है तो सूख जाती है धरती, क्योंकि लू बहुत है इस वक्त, टेम्परेचर कोई 44-45 डिग्री के यहाँ पर बीजेपी के भी नेता कुछ खड़े हैं, जरा बात कीजिए उनसे कि अगर टाइम मैनेजमेंट किया जाए ठीक तरह से तो ये प्रदर्शन रोक देंगे फिर ये लोग, क्योंकि बिजली कटौती तो समस्या ये पूरे देश में है, ये लोग भी समझ रहे हैं, कह रहे हैं इस बात को। चाहिए आपको कटौती तो, क्योंकि हर स्टेट में हो रही कटौती तो होगी, लेकिन कब से कब तक मिलनी चाहिए आप लोगों को बिजली? इसका टाइम टेबल ऐसा ना आना चाहिए। जब शाम का वक्त, इस समय क्या है, जस्ट एजुकेशन के टाइम बच्चों का भी, दिन में तो वो किसी भी हिसाब से वो स्टडी अपनी कर लेते हैं, चाहे गर्मी को भी सहन कर लेते हैं, शाम को उस समय लाइट की ज़रूरत रहती है। किसान को भी शाम को ही लाइट इस हिसाब से दी जाए कि उनका जो खेती का टाइम हो वो ज़्यादा से ज़्यादा सिंचित किया जा सके, और उसका मैनेजमेंट पूर्व निर्धारित होना चाहिए कि भाई इस एरिया में इस जगह इस टाइम लाइट। बिजली कटौती करें तो किस टाइम पे करें, कब काटे बिजली, ये तो बताओ। अर्ली मॉर्निंग का सुबह के समय। हाँ, उसका मैनेजमेंट सहन हो किया जा सकता है। 4 बजे से काट लो, आप सुबह जल्दी काट लो, सुबह 4 बजे से 10-11 बजे तक काट लो, उसके बाद में तो बिजली दो। दिन में दोपहर में बिजली, गर्मियों में कहाँ जाएंगे लोग, कहाँ जाएंगे बच्चे पढ़ने वाले, कहाँ जाएंगे, रात में पूरी चाहिए। सुबह 4 बजे से लाइट करनी चाहिए 6 से 9 तक सुबह, और 10 दिन के अंदर किसान और बच्चे पढ़ने वाले परेशान हुए। आज किसान की ये हालत हो गई, जो आधे बीघा 1 बीघा चरी थी ने वो जेवड़ी की तरह होगी जड़ के, लेकिन सरकार की जूते नहीं रहेंगी। सुमित ये कह रहे हैं कि जो हरा चारा होता है, जो ग्रीन फोल्डर होता है, वो सूख रहा है, उसको पानी की दरकार होती है इस वक्त, क्योंकि जब हीट वेव होती है, ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो फिर झुलस जाती है, और इससे जो है जो हरा चारा है वो यानी ख़राब हो रहा है, और जो पशु है उनको खिला नहीं पाते हैं मवेशी, क्योंकि पशुपालन जो है आजीविका का सबसे बड़ा जो है यहाँ पर साधन है। तो लाइव स्टॉक नहीं बचेगा तो फिर लोग गुजारा कैसे करेंगे? पूरे जयपुर में 50% दूध की आपूर्ति जो है चोमू का एरिया करता है। सब्जियां भी जो है बड़ी यानी कि तादाद में यहाँ पर पैदा होती है बड़े पैमाने पर। लोग जो है हमेशा से जयपुर की एक तरह से लाइफ लाइन है चोमू, तो इस इलाके का जो किसान है वो बहुत परेशान है इस वक्त, और वो सरकार से उम्मीद कर रहा है कि बिजली कटौती ना की जाए, ख़ासतौर से ग्रामीण इलाकों को पूरी बिजली मिले ताकि जनजीवन प्रभावित ना हो और उनकी जो ज़िंदगी गाड़ी है वो पटरी से ना उतरे। बिल्कुल, मतलब अभी कोई बाबूलाल, अभी कोई इन लोगों का प्रदर्शन खत्म करने का मूड नहीं है। अभी कुल मिलाकर अगर लब्बो लुआब कहा जाए, राजनीति इस पर चरम पर है और होती रहेगी, क्योंकि समाधान तो निकाल नहीं रहा है कोई भी। बीमार हो जाते हैं, सब्जी छप्पड़ की, और छोटे-छोटे बच्चे बड़े बूढ़े कहाँ जाएं? जी देखिए, सरकार कोशिश तो कर रही है, कई राज्यों से बिजली खरीद भी रही है, लेकिन न महंगी दर पर बिजली मिल रही, क्योंकि पूरे देश में अभी बिजली की बहुत किल्लत बनी हुई है और महंगी दरों पर सरकार को बिजली खरीदनी पड़ रही है। लेकिन जो अपोजिशन है वो आरोप लगा रहा है सरकार के ऊपर कि वक्त रहते सरकार ने कदम नहीं उठाए, जिसकी वजह से राजस्थान में जो बिजली की उत्पादन क्षमता है वो बुरी तरह प्रभावित हुई। जो थर्मल प्लांट्स की कैपेसिटी है उसके मुताबिक राजस्थान बिजली पैदा नहीं कर पा रहा है। तो सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं अपोजिशन की ओर से, और जब कटौती लगातार बढ़ रही है तो विपक्ष को मौका मिल गया सरकार के ऊपर हमलावर होने का। और इसी कड़ी में आज तमाम जो GSS हैं, जहाँ भी लोग रहते हैं, जहाँ नेता और कार्यकर्ता बीजेपी के मौजूद हैं, वो घरों से बाहर निकल करके और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आम जनता को ये भरोसा दिला रहे हैं कि मुश्किल की इस घड़ी में, बिजली संकट के बीच में वो आपके बीच में खड़े हैं। ठीक है, शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो बीजेपी का प्रदर्शन सभी जिलों में चल रहा है। बिजली संकट को लेकर बीजेपी अब सड़कों पर उतर आई है, कह रही है कि संकट को दूर करो सरकार।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बिजली संकट को लेकर एक ट्वीट किया। लिखा उन्होंने कि देश के 16 राज्यों में बढ़ती गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ी है। इसके अनुरूप कोयले की आपूर्ति नहीं हो रही, जिसके कारण आवश्यकता अनुसार बिजली आपूर्ति संभव नहीं है। ये एक राष्ट्रीय संकट है। मैं सभी से अपील करता हूं कि इस संकट में एकजुट होकर परिस्थितियों को बेहतर करने में सरकार का साथ दें। अपने निवास या कार्यक्षेत्र के गैर जरूरी बिजली उपकरणों को बंद रखें। अपनी प्राथमिकताएं तय कर बिजली का उपयोग जरूरत के मुताबिक करें। राजस्थान में प्रदेश भाजपा बिजली घरों पर प्रदर्शन कर इस संकट में चुनौतीपूर्ण कार्य कर रहे बिजली कर्मचारियों को परेशान कर उन पर दबाव बनाने का कार्य कर रही है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि राज्यों को कोयला उपलब्ध करवाने का काम केंद्र सरकार का है। क्या प्रदेश भाजपा का दिशाहीन नेतृत्व केंद्र सरकार से इस बारे में सवाल पूछेगा कि वो मांग के अनुसार कोयला उपलब्ध करवाने में सक्षम क्यों नहीं है, जिसके कारण 16 राज्यों में बिजली कटौती की नौबत आई है। और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समीक्षा बैठक भी लेंगे। ऊर्जा, जलदाय, डीएमएनआर और कॉलेज से जुड़े मुद्दों पर यह बैठक होगी। बड़ी खबर है, संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टर्स के साथ मंथन किया जाएगा। इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 12 बजे से ये बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। और उदयपुर से बड़ी खबर है, उदयपुर के वन क्षेत्र में आग का तांडव दिखाई दिया। आर्मी एरिया की पहाड़ियों पर यहां आग लग गई। बढ़ती आग से जिला प्रशासन भी चिंतित है। आग बुझाने की कोशिश में अब आर्मी के जवान भी जुट गए हैं। आज भी हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। ये सीधी तस्वीरें आपको उदयपुर से दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आर्मी एरिया की पहाड़ियों में यह आग लगी है और अब सेना के जवान इस आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें देखिए, हेलीकॉप्टर से इस आग पर, पहाड़ी इलाके में यह आग लगी है, इस आग पर काबू पाने की कोशिशें, इस आग को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। उदयपुर से ये सीधी तस्वीरें, किस तरह से सेना के हेलीकॉप्टर जी जान से जुटे हुए हैं। कपिल मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। कपिल, आग पर काबू पाने की कोशिशें और ये जद्दोजहद दिखाई दे रही है, मशक्कत दिखाई दे रही है सेना की। हेलीकॉप्टर्स के जरिए आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। कितना इस आग पर काबू पा लिया गया है, कितना वक्त और लगेगा कपिल? देखिए, अभी जो हेलीकॉप्टर का जो ऑपरेशन है उसे अब शुरू किया गया है। पहला राउंड हेलीकॉप्टर का आप देख सकते हैं कि शुरू किया गया है। जो पिछोला झील के बीच में इस समय हम हेलीकॉप्टर को देख सकते हैं, जो कि एकलिंगड़ छावनी से हेलीकॉप्टर के नीचे एक वाटर बकेट लगाई गई थी। उस वाटर बकेट में करीब 3,500 लीटर पानी की कैपेसिटी, और आप देखिए कि पानी पिछोला झील से लिफ्ट कर लिया गया है और जो हेलीकॉप्टर है वो पिछोला झील से आप देखिए कि एकलिंगड़ छावनी के समीप जो पहाड़ियां जहां पर आग लगी हुई है वहां पर आगे बढ़ने वाला पानी पिछोला झील से लिफ्ट करना था। सुबह 7 बजे ये ऑपरेशन शुरू करना था, लेकिन ऑपरेशन 7 बजे के बजाय तकरीबन 11 बजे शुरू किया गया है। इससे पहले जो गुजरात से जो ये एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर उदयपुर आया है, इसने एयरपोर्ट जाकर फ्यूल रिफिल किया और उसके बाद में जिन वन क्षेत्र में आगजनी चल रही है वहां पर मौका मुआयना किया। मौका मुआयना करने के बाद में पूरी स्थिति को समझने के साथ ही अब देखिए आप पिछोला झील पर ये वाटर बकेट में पानी लिफ्ट करने के लिए पहुंचा है। पिछोला झील के बीच में से पानी जो है वो लिफ्ट कर लिया गया है और अब ये जो हेलीकॉप्टर ये पानी छिड़काव करने के लिए रवाना हो चुका है। गुजरात से इस हेलीकॉप्टर को कल शाम को ही उदयपुर बुला लिया गया था। आप देखिए सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि यह हेलीकॉप्टर जो है वो अब जो एकलिंगड़ छावनी के समीप की जो पहाड़ियां हैं जहां पर आग लग रही है वहां पर छिड़काव करने के लिए रवाना हो चुका है। पिछले 2 दिन से ये दावानल जो है वो पहाड़ियों पर देखा जा रहा है और जो एकलिंगड़ छावनी है आर्मी का एरिया है, ऐसे में
काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्षेत्र माना जाता है और यही वजह है कि इसके आसपास में जब आगजनी शुरू हुई तो तुरता फुर्ती में हेलीकॉप्टर को उसी दिन बुला दिया गया और हेलीकॉप्टर गुजरात से देर शाम उदयपुर भी पहुंच गया और देर शाम पहुंचने के बाद में आप देखिए कि अब ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ये जो पहाड़ी आप देख सकते हैं, इस पहाड़ी के पीछे की ओर ये जो आग है वो इस समय लगी हुई है। हालांकि आग काफ़ी हद तक कम भी हुई है, लेकिन लगातार जो आग की जो स्थिति थी वो पूरी तरह से कंट्रोल में आए ये कोशिश की जा रही है और इसी के लिए हेलीकॉप्टर का जो ऑपरेशन है उसे शुरू किया गया है। ये कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द आग को पर पूरी तरह से काबू पाया जा सके, क्योंकि जो ये आग है लगातार एकलिंगड़ छावनी की ओर बढ़ रही थी, जो कि एक बड़ी चिंता का विषय था। इंडियन आर्मी भी इसे लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी, चिंता कर रही थी और इसी के चलते इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया था। मौके पर इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर कल ही बुला लिया गया और अब जो सुबह ऑपरेशन 7 बजे शुरू होना था, पूरी मौके की स्थिति को देखते हुए ये ऑपरेशन 11 बजे शुरू किया गया है। ये जो पहाड़ियां देख सकते हैं ये इन पहाड़ियों के पीछे का ही एरिया है जहां पर इस समय आग जो है वो लगी हुई है। हालांकि आग पूरी तरह से अभी कंट्रोल में नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि काफ़ी हद तक आग पर काबू पाया गया है। ये हेलीकॉप्टर आप अभी भी देख सकते हैं कि पहाड़ी के पीछे की ओर जा चुका है और वहां पर जिन जगहों पर आग लगी हुई है वहां पर पानी का छिड़काव करेगा। जी अच्छा कपिल, दर्शकों को ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर ये तस्वीरें हम लोग पहुंचा रहे हैं पूरे राजस्थान में तमाम दर्शकों तक। लेकिन ये समझाइए कपिल ज़रा कि हम लोग कैमरे के ज़रिए तस्वीर दिखा रहे हैं तो इसमें ये बकेट बड़ी छोटी सी नज़र आ रही है, काफ़ी दूर से शॉट आ रहा है। कितना पानी एक बार में इस बकेट के ज़रिए वहाँ तक पहुँच रहा है, कितने फेरे लगेंगे, ये कुछ जानकारी मिल पाई? कितने हेलीकॉप्टर्स जुटे लगेंगे इस काम में? बिल्कुल आप देखिए कि पानी का छिड़काव एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रेस करने के बाद में किया जाएगा और जो बकेट जो कि हम जिस बकेट को हम छोटा देख रहे हैं, एक्चुअली हेलीकॉप्टर जो है वो काफ़ी दूर है, ऐसे में बकेट छोटी नज़र आ रही है। लेकिन जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार तकरीबन 3500 लीटर पानी इस बकेट के अंदर पिछोला झील से एक बार में लिफ्ट किया गया है। ये उन इलाकों में छिड़काव किया जाएगा और कितने राउंड हेलीकॉप्टर के किए जाएंगे ये तय नहीं है, लेकिन ये कोशिश की जाएगी कि आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सके। पूरी तरह से आग जो कि लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे वन्य जीवों को खतरा बढ़ रहा है, जो वनस्पति है वन क्षेत्र की वे नष्ट होती जा रही है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ये आग एकलिंगड़ छावनी की ओर बढ़ रही थी, ये एक बड़ी चिंता का विषय था। इसी के चलते हेलीकॉप्टर के ऑपरेशन को तुरता फुर्ती में अंजाम देना निश्चित किया गया और गुजरात से हेलीकॉप्टर को बुलाया गया था। तो आप देखिए कि 3500 लीटर पानी एक बार में इस बकेट में आता है और जब तक इस आग को काबू में नहीं किया जाएगा, जब तक जो एकलिंगड़ छावनी की ओर लगातार आग बढ़ रही है इसे रोका नहीं जाएगा, तब तक ये जो ऑपरेशन है इसे लगातार जारी रखा जाएगा। अच्छा देखिए, हमसे ज़्यादा हमसे बेहतर तरीके से सेना के जवान, सेना के अधिकारी समझते हैं, लेकिन फिर भी अपनी जानकारी के लिए मैं पूछ रहा हूँ कपिल आपसे, क्या एक हेलीकॉप्टर सफिशिएंट होगा या क्या प्लानिंग है आगे की? और भी हेलीकॉप्टर्स लगाए जाएंगे या इसी हेलीकॉप्टर के फेरे बढ़ाए जाएंगे? क्योंकि आग पर पहला एम तो अभी होगा कि जल्द से जल्द काबू पाया जाए इस आग पर। जी बिल्कुल, देखिए एक ही हेलीकॉप्टर काफ़ी होगा, एक ही हेलीकॉप्टर के लगातार फेरे बढ़ाए जाएंगे और उसके बाद में जो कंट्रोल है आग पर वो करने की कोशिश की जाएगी। हमारे साथ में इस समय उप निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कमलेश शर्मा है, उनसे बात करेंगे। कमलेश जी, पिछले कुछ दिनों से लगातार जो दावानल है वो पहाड़ी इलाकों में बढ़ा है, जिला प्रशासन ने दूसरी बार हेलीकॉप्टर बुलाया है, किस तरह से ये ऑपरेशन चलेगा? ये ऑपरेशन जैसा कि आपने पहले बताया और गत बार का जो अनुभव है कि जब तक कि ये आग बुझेगी नहीं तब तक इस ऑपरेशन को लगातार जारी रखा जाएगा। और प्रशासन की भी मंशा है कि कहीं भी कोई ऐसी चिंगारी जो कि बाद में दोबारा इस आग को भड़का दे, उसको रोकने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए रेस्क्यू जो ऑपरेशन है तब तक चलेगा जब तक कि आग पूरी तरह से काबू में ना आए। ठीक है कपिल, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे, नजर आप बनाए रखिएगा। आर्मी एरिया की पहाड़ियों में ये आग लगी है और इस पर काबू पाने के लिए अब सेना के जवान जुट गए। हेलीकॉप्टर के जरिए पानी इस आग पर फेंका जा रहा है ताकि इस आग पर काबू पाया जा सके, आग को शांत किया जा सके। ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।
राजस्थान में हमने इतिहास बनाया है, चाहे चुनाव हो चाहे संगठन हो, निश्चित रूप से एक लगन के साथ, एक निष्ठा के साथ, एक अनुशासन के साथ यहाँ पर जिले भर के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ संगठन का काम करता है। संगठन की झालावाड़ से दूरी को बीजेपी आलाकमान पार्टी की सेहत के लिए ठीक नहीं मानता, इसलिए हाल ही में दिल्ली में हुई बैठक में आलाकमान की ओर से साफ साफ निर्देश दिए गए थे कि नेता आपसी मनमुटाव खत्म करे और वरिष्ठ नेता प्रदेश का दौरा करें। पुनिया इसी सिलसिले में झालावाड़ पहुंच रहे हैं, लेकिन बीजेपी का जिला संगठन का दावा है कि यहां पार्टी काफी मजबूत है और कई बार इसे साबित करके भी दिखाया है। और हमने इस 33 जिलों के राजस्थान में हमने चुनाव में भी इतिहास बनाया। चारों सीटें, एकमात्र जिला था राजस्थान में झालावाड़ जिला, जहां हमने चारों सीटें जीती भारतीय जनता पार्टी की। और 30 नंबर पर हमने इतिहास दर्ज करा सांसद महोदय की जीत का, जो 30 नंबर की जीत हमारे को मिली। अब इसके लिए कोई भी तर्क दे, लेकिन इतना तो तय है कि पुनिया के झालावाड़ कार्यक्रम बनने में 2 साल से ज्यादा का वक्त लगना बीजेपी की अंदरूनी सियासत का नजारा है। अगर देर से ही सही पुनिया का झालावाड़ आना पार्टी के लिए शुभ संकेत है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि झालावाड़ में वसुंधरा ही सब कुछ है। तो क्या जमीनी तौर पर भी पुनिया के दौरे में सब कुछ ठीक ठाक दिखेगा? बाबूलाल, न्यूज़ 18 राजस्थान। दृष्टिहीन यात्रियों के सुगम सफर की व्यवस्था। रेलवे स्टेशन के एंट्री गेट पर ब्रेल लिपि में नक्शा। जयपुर रेलवे स्टेशन पर बना नई मिसाल। दिव्यांग और दृष्टिहीन के लिए सुगम बनाने के प्रयास में जयपुर रेलवे स्टेशन ने वो काम किया जिसकी वाहवाही सब तरफ हो रही है। जयपुर स्टेशन ब्रेल लिपि से चिन्हित बोर्ड, सीढ़ियां दृष्टिहीन के लिए बहुत मददगार साबित हो रही हैं। जयपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्थित कक्ष के आगे लिखे ये नाम और सीढ़ियों पर जाने वाली रेलिंग पर उभरे हुए ये अक्षर खास तौर पर ऐसे यात्रियों के लिए लगाए गए हैं जो आंखों से देख नहीं सकते हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे की ये कोशिश वाकई दिव्यांगों के लिए वरदान साबित होने जा रही है। जयपुर स्टेशन ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर है, 2 पक्षों में विवाद हुआ। अजमेर से बड़ी खबर, अजमेर में 2 पक्षों में विवाद। घुघरा क्षेत्र में ये घटना हुई। घुघरा क्षेत्र में विवाद हुआ। पुलिस ने 7 युवकों को इसके बाद हिरासत में लिया है। मारपीट कर इन्होंने एक बाइक को आग के हवाले कर दिया था। साथ ही 2 बाइक में तोड़फोड़ भी की गई। एसपी ने अब घटनास्थल का जायजा लिया है। सिविल लाइन थाना पुलिस अब इस पूरे मामले का जल्द खुलासा करेगी। 2 पक्षों में विवाद, 7 युवक हिरासत में, एक बाइक को आग के हवाले कर दिया। इन उपद्रवियों ने विवाद होने के बाद 2 बाइकों में तोड़फोड़ भी की। पुलिस मौके पर पहुंची, 7 युवकों को हिरासत में लिया और कह रही है जल्दी पूरे मामले का खुलासा करेगी। क्यों ये विवाद हुआ, क्यों इस तरह की घटना अंजाम दी गई, इन तमाम बातों का जल्द खुलासा करेगी सिविल लाइन थाना पुलिस। और एक और खबर, अधिकारियों में कहासुनी का वीडियो अब वायरल हो रहा है। अलवर से खबर है, अलवर में चिकित्सा विभाग के अधिकारियों में कहासुनी हुई। कहासुनी का वीडियो अब वायरल हो गया। आरसीएचओ के खिलाफ बीसीएमएचओ ने मामला दर्ज करवाया है। नीमराना बीसीएमएचओ डॉक्टर गजात सिंह ने ये केस दर्ज करवाया है। आरसीएचओ डॉक्टर अरविंद गेट, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर केपी सिंह सहित 6 लोगों पर मामला दर्ज करवाया गया है। SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया है। जांच करने आरसीएचओ अरविंद गेट यहाँ गए थे। निरीक्षण के समय मौके पर मौजूद नहीं थे। बीसीएमएचओ गजात दोनों अधिकारियों की बहस का वीडियो अब वायरल हो गया। आपकी इच्छा नहीं तो कर लेना, मैं बता रहा हूँ, टेप कर लो, ठीक है ना? ऐसे जो करते हो क्या, ठीक है? अब कर लीजिए जो कुछ करना है, ठीक है? आप उस दिन भी कह रहे थे एक प्योर हॉस्पिटल का प्राइवेट का उसके सामने आके कहता हूँ क्यों कहा हूँ आप वैक्सीन, ठीक है ना? दो के नहीं, मैं तो हूँ नहीं तो दूसरे मतलब नहीं आऊंगा उसके लिए फील्ड में। खबर उदयपुर से, उदयपुर में आग का गोला बनी एक कार। उदयपुर में चलती कार में आग लग गई। कार सवार पति पत्नी ने कूदकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड ने इसके बाद आग पर काबू पाया। आग से जलकर कार पूरी तरह राख हो गई। सवीना थाना इलाके की घटना है।
उदयपुर से खबर, बड़ी खबर उदयपुर से। चलती कार में लगी आग। कार में दंपत्ति सवार था। पति पत्नी ने कूद कर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड इसके बाद मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग से कार जलकर राख। सवीना थाना इलाके की घटना। और जयपुर से खबर है, जयपुर में भी आग का तांडव। मुहाना फल सब्जी टर्मिनल में भीषण आग लग गई। मंडी परिसर से के सी ब्लॉक की 4 दुकानों में आग लगी। दुकानों में रखे गैस सिलेंडरों में इसके बाद जमकर विस्फोट हुआ। रसोई गैस सिलेंडरों के विस्फोट से दुकानों की छतें भी ध्वस्त हो गई। दमकल वाहनों की मदद से आग पर काबू पाया गया। अचानक हुई इस आगजनी से मंडी परिसर में अफरा तफरी मच गई। लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी थी। मुहाना सब्जी मंडी में लगी बीच आग। दुकानों के बेसमेंट में लगी आग। बारदाना पड़ा हुआ था दुकानों में और जिसके चलते लगी भीषण आग। मौके पे पहुंचा पुलिस प्रशासन, दमकलें मौजूद है और काफी जानमाल की नुकसान हो चुका है, मगर अभी तक किसी भी प्रकार का किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ है। किंतु आप ये देख रहे होंगे आग, भीषण आग लगी हुई है और आग की लपटें पूरी दुकानों को जलाकर लाख कर दिया है। 4 दुकानें पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है और मुहाना मंडी में पूरी तरीके से प्रशासन मुस्तैद है, पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, मंडी समिति मुस्तैद है और मंडी के व्यापारी मजदूर यही मौजूद है। और इस भीषण आग का कारण यह है कि दुकानों के अंदर बारदाना भरा हुआ था, जिसके चलते वह आग लग गई है और अभी तक किसी भी प्रकार की किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैं सरकार से ये मांग करूंगा, सरकार से मेरा ये निवेदन है कि यह दमकलें भेजे। 15 दिन और जांच। करौली हिंसा की जांच। करौली हिंसा की जांच का समय और बढ़ा दिया गया। जांच रिपोर्ट के लिए 15 दिन का वक्त बढ़ा दिया गया। गृह विभाग की प्रशासनिक जांच कमेटी कर रही है जांच। बड़ी खबर। 15 दिन का वक्त और बढ़ाया है जांच रिपोर्ट के लिए। करौली हिंसा की जांच का समय बढ़ा दिया गया है। 15 दिन और यहां पर जांच की जाएगी। करौली हिंसा की जांच 15 दिन और चलेगी। गृह विभाग की प्रशासनिक जांच कमेटी ये जांच कर रही है। जांच रिपोर्ट के लिए 15 दिन का वक्त और बढ़ा दिया गया है। गृह विभाग की प्रशासनिक जांच कमेटी जांच कर रही है। करौली हिंसा की जांच का समय बढ़ाया। जांच का समय बढ़ा दिया गया है। 15 दिन का वक्त और बढ़ाया गया है। गृह विभाग की प्रशासनिक जांच कमेटी ये जांच कर रही है। 15 दिन और जांच की जाएगी और उसके बाद जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। करौली हिंसा की जांच का समय बढ़ाया। ये समय इसलिए भी थोड़ा बढ़ाया गया है ताकि हर एक पहलू को ध्यान में रखकर पॉइंट टू पॉइंट कोई गलतफहमी ना रहे और पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ इस जांच रिपोर्ट में समाहित हो सके। और यही कारण है कि वक्त चाहे लगे लेकिन हर एक चीज़ पुख्ता तौर पर इस रिपोर्ट में समाहित हो सके। 15 दिन, इसीलिए इस जांच का समय बढ़ा दिया गया है। विष्णु मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, 15 दिन का वक्त बढ़ाया गया है। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले की जो जांच कर रहे हैं केसी मीणा जो कि गृह सचिव हैं, इन्होंने अभी 15 दिन का समय और मांगा है। आपको बता दें करौली शहर में 2 अप्रैल को सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, जिसके बाद जांच के लिए राज्य सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था, जिसका जो सुपरविजन था गृह सचिव केसी मीणा को सौंपा था। और यह जो टीम थी वो 18 से 20 अप्रैल तक करौली में जाकर के रहने के लिए उनको कहा गया था। और वहीं पर जो पीड़ित थे, जो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी थे, इस पूरे मामले से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनसे बातचीत करके, मुलाकात करके, उनके बयान दर्ज करके इस पूरे मामले की जांच करनी थी।
अब चूंकि 29 अप्रैल हो चुकी है, 20 अप्रैल का वक्त भी निकल चुका है, ऐसे में अब जो ये कमेटी है इन्होंने करीब 15 दिन का समय और मांगा है। उनको कहना है कि 15 दिन तक अभी और जांच वगैरह की जाएगी, बयान दर्ज किए जाएंगे, जिसके बाद ही वे अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेंगे। जी, कोई कारण इसके लिए, क्या अब तक जांच पूरी नहीं हो पाई है या कुछ और कारण? देखिए, जो कमेटी जो है वो कई बार उसको जयपुर भी आना पड़ रहा है, जयपुर से वापस करौली में कैंप करके लोगों से मिलना पड़ रहा है। इस बीच में जो अभी आकलन जो था करौली में जो हिंसा हुई थी उसका आकलन सामने आया है, तो ऐसे में बयान लेना और वहां की घटनाओं का पूरा जायजा लेना, क्योंकि अभी उस पूरे मामले में पुलिस भी तहकीकात कर रही है, आरोपी जो है फरार चढ़ रहे हैं, तो ऐसे में बहुत कुछ जो है अभी साफ नहीं हो पाया, इसीलिए इस पूरे मामले में भी टाइम और लगेगा। तो ऐसे में प्रशासनिक कमेटी की जो सुपरवाइजरी जो अधिकारी हैं केसी मीणा जो कि गृह सचिव है, इन्होंने 15 दिन का वक्त मांगा है। जी, शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। तो 15 दिन और चलेगी करौली हिंसा की जांच। और नारकोटिक्स ब्यूरो का बड़ा एक्शन, 1 करोड़ का डोडा बरामद किया है टीम ने। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कोटा जयपुर की बड़ी कार्रवाई, ट्रक से 1 करोड़ का डोडा चूरा बरामद किया है। ट्रक में 206 कट्टों में डोडा चूरा भरा हुआ था, जिसका वजन 4069 किलो बताया जा रहा है। ठीकरिया टोल प्लाजा जयपुर पर यह कार्रवाई की गई। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कोटा जयपुर की बड़ी कार्रवाई, ट्रक से 1 करोड़ का डोडा चूरा बरामद। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, खबर बताते हैं आपको किस तरह से लोग किस कदर लालच में अंधे होकर, ये तस्वीरें देखिए, एक जान से ज़्यादा इनके लिए कुछ फल है, तरबूज है, खरबूजा है, तरबूज खरबूजा लूट रहे हैं ये लोग, लेकिन एक चालक की जान बचाने के लिए किसी ने इनमें से नहीं सोचा। खबर आपको बताते हैं, खबर अलवर से है, जहां तरबूज से भरी एक पिकअप के बेकाबू होकर पलटने की खबर आई। ये खबर देखिए, सुनिए, आपका इंसानियत पर से विश्वास उठ जाएगा। घटना बहरोड क्षेत्र के दिल्ली जयपुर राजमार्ग संख्या 48 पर हुई है। पिकअप पलटने से पिकअप चालक पिकअप के केबिन में ही फंस गया, लेकिन इंसानियत को भूलकर वहां मौजूद लोग घायल को बचाने के बजाय पिकअप से तरबूज और खरबूज लूटने लगे। कुछ समय बाद कुछ मददगारों ने घायल चालक को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया भी। आपको बता दें, पिकअप पलटने से हाईवे पर लंबा जाम लग गया। फिलहाल पुलिस ने पिकअप को हटवाकर हाईवे को फिर से सुचारू करवा दिया है। ये चेहरे देख लीजिए, ये वो चेहरे हैं जिनके लिए किसी की जान से ज़्यादा फ्री के तरबूज खरबूजे हैं। ये वो लोग हैं, ये देखिए किस कदर अंध दौड़ मची हुई है फ्री का माल लूटने में। ये भूल गए कि एक व्यक्ति इस हादसे में शिकार हुआ है, उस व्यक्ति की जान बेहद कीमती है, लेकिन उसे बचाने से ज़्यादा ये लोग टूट पड़े इन तरबूजों पर, फलों पर, खरबूजों पर। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।